देखो चैप्टर का नाम है लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ ठीक से देखो। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिवरेज एज द सेम आइडिया ऑफ गेटिंग मोर बेनिफिट बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट और पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड विच हैज अ फिक्स रेट ऑफ कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट को लगा के या फिर वो पैसा जिस पे हमको फिक्स ब्याज चुकाना है, वो पैसा जिस पे हमको फिक्स्ड ब्याज चुकाना है, मतलब एक तरीके से लोन एंड डिवेंचर। तो फिक्स्ड एसेट्स एंड लोन एंड डिवेंचर्स को जब हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं तो हम उनमें से कितना बेनिफिट डेराइव कर रहे हैं, कितना बेनिफिट निकाल रहे हैं, यही है लिवरेज। छोटा सा चैप्टर है, 3 फॉर्मूला का चैप्टर है ठीक से देखा जाए तो। हाँ एक पार्ट और है उसमें, उसका बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये फॉर्मेट डिस्कस करना है आपके साथ। ये फिगर सारे मनगढ़ंत है तो फिगर पे उतना चाप मत लेना, ये फॉर्मेट सब जानते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा क्या आएगा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। मनीष म्यूट कर लो तुम्हारा वॉइस डबल हो रहा है। लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके आएगा EBIT। उसको EBIT बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, या फिर PBIT भी बोलते हैं। देखो वहां पे सारा नाम दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स भी बोलते हैं। उसमें से माइनस किया हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी लोन और डिवेंचर पे जो ब्याज चुका रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है से 20 लाख का लोन होगा 2 करोड़ का, और उस पर 12% ब्याज चुका रहे हैं, मतलब 24 लाख ब्याज चुका है। तो देखो ऊपर से फिगर भी पकड़ते चलो। सेल किया हम 10 लाख यूनिट 50 रुपया पर पीस करके, मतलब 5 करोड़ का सेल हुआ। लेस वेरिएबल कॉस्ट बोला है 20 रुपीज पर यूनिट, तो 10 लाख इंटू 20 रुपया करके 2 करोड़ वेरिएबल कॉस्ट लग गया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया 3 करोड़। मान लो रेंट, स्टाफ टू सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब मिला के मेरा फिक्स कॉस्ट लगा 60 लाख, तो 2 करोड़ 40 लाख मेरा EBIT PBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब मान लो हम 2 करोड़ का लोन लेके रखा था कहीं से, जिसपे 12% ब्याज चुकाना था, डिबेंचर्स या फिर लोन, तो 24 लाख का इंटरेस्ट चुकाए, तो आया EBT या PBT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मेरा बचा 2 करोड़ 16 लाख का प्रॉफिट। अब हम मान लो 40% टैक्स चुकाते हैं अगर गवर्नमेंट को, तो लेस टैक्स किए तो आया EAT या PAT, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1 करोड़ 29 लाख 60 हजार का। अब प्रेफरेंस डिविडेंड, सपोज करो 3 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है, जिसको 20% डिविडेंड देने का हम बात किए थे, तो 60 लाख का डिविडेंड दे रहे हैं, माइनस किए तो जिसको तुम लोग पाफेश बोलते हो, ये लोग EAES बोल दिया, बात एक ही है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, एक ही बात है। 69,60,000 बचा। मान लो कंपनी 30 लाख का डिविडेंड बांटने का डिसीजन लिया, तो बाकी मेरा रिजर्व बचा 39,60,000, और वही जो EAS आया था उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देते तो आ जाता, क्या आता, ये EAS या जो पाफेश बोलते हो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देते अगर वहीं पे, तो क्या आ जाता, अर्निंग पर शेयर आ जाता। ये है मेरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आप लोग सब जानते हो, ये फॉर्मेट हम बहुत बार डिस्कस किए। सर ये फॉर्मेट आज इस चैप्टर में डिस्कस करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो इसी फॉर्मेट में से निकल कर आएगा। 3 टाइप का लिवरेज होता है, ये देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, या फिर जिसको कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं। तीसरा लिवरेज कंबाइंड लिवरेज या टोटल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज बहुत आसान है, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का जो आंसर आए उसको फाइनेंशियल लिवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कंबाइंड लिवरेज। तो हमको 3 चीज निकालना सीखना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। तो पहले ऑपरेटिंग लिवरेज का बात करते हैं। इसका दूसरा नाम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी है, एग्जाम में बोलता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, मतलब एक ही बात है। तो देखो ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ तक काम करता है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ये EBIT तक काम करता है, EBIT तक।
मतलब स्टार्टिंग से लेके ईबीआईटी तक वाला पार्ट को हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं, क्योंकि लिवरेज का डेफिनेशन में क्या बोला था, दो चीजों में से हम दो चीजों के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दो चीजों को लगा के, वही है मेरा लिवरेज। तो पहला आइटम क्या बोला था, फिक्स्ड एसेट को लगा के, और दूसरा पार्ट बोलता है लोन या कैपिटल को लगा के, कैपिटल एम्प्लॉयड को लगा के, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा बोला है, जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े, यानी लोन और डिवेंचर्स की बात कर रहा है। तो ये जो सेकंड वाला आइटम है यही है फाइनेंशियल लिवरेज। ये एक तरीके का फाइनेंस ही तो है, डिवेंचर्स, लोन, ये सब क्या है बिजनेस के लिए, फाइनेंस। इसलिए उस पार्ट से जो कैलकुलेट होगा उसको बोलेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, और ईबीआईटी तक जो कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज जो फिक्स्ड पार्ट को लगा के। तो देखो यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा, द लिवरेज एसोसिएटेड विथ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज ऑपरेटिंग लिवरेज। दो फॉर्मूला है, अगर सिंगल डेटा दे तो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ठीक है, अगर आपको कंपैरेटिव डेटा दे, 2 ईयर का डेटा दे या 2 कंपनी का डेटा दे और बोले कंपैरिजन करके लिवरेज निकालो, तो फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्योंकि कंपैरेटिव होगा तो आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। कोई हमको बोलेगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकल सकता है, अदर देन मनीष एनीवन वुड एल्स वांट टू ट्राई, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालेंगे अगर 2 ईयर का डेटा दिया है तो, 2 ईयर का या 2 कंपनी का डेटा दिया है। प्लीज ट्राई करो, गलती होगा होने दो। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम मनीष, कोई भी ट्राई करना चाहता है बोलो। कंपैरेटिव कॉमन सेंस जो करते थे वैसे निकलेगा सर। हम बहुत सिंपल चीज पूछे, कैसे निकलेगा हमको ये बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालोगे अगर 2 ईयर का डेटा दिया है। हम तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट लेस टैक्स करेंगे तब पैट निकलेगा, जो वो निकलेगा उसमें वो डिफरेंस पता चल जाएगा ईबीआईटी कितना उसमें। नहीं, हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, फिर सुनना। हम तुमको बोल रहे हैं 2 ईयर का केवल ईबीआईटी दिया है, पैट फैट निकालने का कोई तरीका ही नहीं दिया है तुमको। हाँ, रिपीट माई सेल्फ, तुमको बोला है 2010 में 7 लाख का ईबीआईटी है और 2011 में 2010 में 7 लाख का ईबीआईटी है और 2011 में 11 लाख का ईबीआईटी है। अब हमको बोलो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालोगे। सर ग्रेटर माइनस लेस करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। सर दोनों को डिवाइड करके इनटू 100। अच्छा, चिराग बोला दोनों को डिवाइड करके इनटू 100। आयुष तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो वापस। हाँ सर, तो दोनों को लेस करेंगे, जो वैल्यू आया उसको 100 से उसका 100% मान लेंगे, इनटू 100% कर देंगे सर। अच्छा ठीक है, सम्राट तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। सम्राट आई थिंक तुम कुछ बोल रहे थे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100। 1 लाख कहाँ से आया सम्राट? हाँ सर। कहाँ से आया 1 लाख सर? हम बोला था पहला ईयर का 7 लाख है, 11 लाख माइनस 10 लाख। एक मिनट, पहला ईयर का 7 लाख है और दूसरा ईयर का 11 लाख। फर्स्ट ईयर का ईबीआईटी 7 लाख है। ओ सॉरी, 4 लाख बाय 7 लाख इनटू 100। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अरे भाई, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज दोनों का गैप निकाल के, एक बात बताओ, कंपैरेटिव, दोनों गैप निकाल के वैसे नहीं रुको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते थे, कैसे निकालते थे परसेंटेज चेंज? पहले दोनों ईयर का डिफरेंस निकालते थे, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। निकालते कि नहीं निकालते थे ऐसे? हाँ सर। तो वही तो यहाँ लगाना है। तुमको 7 लाख ईबीआईटी दिया 2010 का और 11 लाख ईबीआईटी दिया 2011 का, तो 7 माइनस 11 4 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मतलब 7 लाख इनटू 100। देखो उसी का नीचे ब्रेकअप लिख भी दिया है, चेंज इन ईबीआईटी बाय ईबीआईटी इनटू 100। ईबीआईटी में कितना बदलाव आया? 4 लाख का,
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था 7 लाख, तो 4 लाख बाई 7 लाख इंटू 100। वैसे नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तुमको दोनों ईयर का सेल दिया हुआ रहेगा, दोनों कंपनी का सेल दिया हुआ रहेगा। डिफरेंस इन सेल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल इंटू 100। क्लियर है ये सबको? हाँ सर। एनीवन हैव एनी डाउट तो बोलो, क्योंकि अगर यहाँ डाउट होगा तो गलतियां करोगे। नहीं क्लियर है फिर से बोलो, मंदाज बताएंगे। कोई भी परसेंटेज निकालने का बुद्धि होता है, पहले फिगर का डिफरेंस निकालो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईयर या प्रीवियस ईयर या बेस ईयर इंटू 100। तो दो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का। पहला तरीका, अगर सिंगल ईयर डेटा या सिंगल कंपनी डेटा दिया हो तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और दूसरा तरीका अगर कंपैरेटिव डेटा दिया हो तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? तो एक सम करते हैं इसके ऊपर। पहले कंपनी ट्राई और बेस्ट लिमिटेड सेल इट्स प्रोडक्ट कूल टी एट अ प्राइस ऑफ ₹100 ईच। कंपनी अपना एक आइटम बनाता है कूल टी, उसको 100 रुपया पर पीस करके बेचता है। वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज लग रहा है, फिक्स कॉस्ट कंपनी का 2 लाख लगा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फिक्स्ड इन नियर फ्यूचर। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहना था, तो आपको बता के भी अच्छा काम किया। कंपनी एट इज प्रेजेंट सेल 5000 यूनिट पर एनम। कंपनी अभी 5000 पीस हर साल बेच रहा है। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूट ईबीआईटी एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स। कंपनी का करंट सेल 5000 यूनिट है, एक पीस 100 रुपये में बेच रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपया करके लगा है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख लगा है। तो देखो बीच वाला डेटा जो सॉल्व किया प्रेजेंट ईयर, एक बार ये प्रपोज इग्नोर मारना, बीच वाला देखो खाली 5000 यूनिट बेचा है, एक पीस 100 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बोला 40 रुपया पर यूनिट, तो 40 इंटू 5000 2 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 3 लाख, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, ईबीआईटी आ गया 1 लाख। हमको ईबीआईटी तक रुक जाना है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है इस सॉल्यूशन में 3 लाख, ईबीआईटी आ रहा है 1 लाख, तो 3 लाख बाई 1 लाख, मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 है। मतलब हम फिक्स कॉस्ट लगा के 3 लाख रुपया तक कमा रहे हैं। हम रेकरिंग एक्सपेंसेस को लगा के 3 गुना कमाई करते हैं। क्लियर है ये? एनी डाउट? हाँ सर। एनी डाउट? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो पार्ट बी, इसका क्या मांगा। इफ द सेल वॉल्यूम गोज 20% अप और डाउन, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईबीआईटी? अगर सेल मेरा 20% बढ़ जाए या सेल मेरा 20% गिर जाए तो ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखो दोनों बना के दिखाया है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रपोज -20%, राइट हैंड साइड में प्रपोज +20%। तो 5000 पीस अगर हम बनाते हैं और मेरा सेल 20% गिरेगा, 5000 का 20% कितना होता है 1000, तो 20% गिरेगा, मतलब मेरा सेल 4000 हो जाएगा। बस 4000 पकड़ के सॉल्व करो, 4000 इंटू 100 रुपया करके बेचेंगे, 4 लाख का सेल, 40 रुपये एक पीस का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40 इंटू 4000 1,60,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 2,40,000। फिक्स तो फिक्स रहेगा, तो 2 लाख फिक्स कॉस्ट लगा, मेरा ईबीआईटी आ गया 40,000। वैसे ही अगर बोला 20, मेरे को मांगा गया क्वेश्चन में, देखो ठीक से पढ़ो। इफ सेल वैल्यू इफ सेल्स वॉल्यूम गोज 20% अप और डाउन, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईबीआईटी? हमको ईबीआईटी तक निकालने बोला है। अब इधर सॉल्व किया, 20% अप हो जाएगा तो 5000 का 20% 1000, मतलब बढ़ के 6000 सेल हो जाएगा। 6000 इंटू 100, 6 लाख का सेल वैल्यू, लेस वेरिएबल कॉस्ट 40 इंटू 6000, 2,40,000 का वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आया 3,60,000, लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख, मेरा ईबीआईटी आया 1,60,000। अब देखो आपको क्या बोला है, ईबीआईटी पे कितना असर हो रहा है। जब आप 5000 पीस बेच रहे थे, आपका ईबीआईटी कितना आ रहा था 1 लाख। जब आप 4000 पीस बेचने लगे, आपका ईबीआईटी 40,000 हो गया, मतलब 60% से आपका ईबीआईटी गिरा। और वैसे ही जब आप 1000 से यूनिट बढ़ा दिए बेचना, यानी 20% ज़्यादा बेचने लगे, आपका ईबीआईटी 1,60,000 आया, मतलब 60% से इंक्रीज हो गया। तो 20% सेल बढ़ा के हम 60% तक का
EBIT बढ़ा पा रहे हैं, या फिर 20% से सेल गिरा के हम 20% तक EBIT मेरा गिर जा रहा है। आपको इम्पैक्ट पूछा था, आपने इम्पैक्ट बता दिया। देखो यहाँ पे लिख दिया, इफ द सेल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20% EBIT विल इंक्रीज बाय 60%। और होना भी चाहिए था कि नहीं? हम क्या पढ़ रहे हैं? 3 गुना तो हो गई। हाँ, वेरी गुड। हाँ 3 गुना होना ही था सर। हाँ ये आपको साबित करवा के दिखवाया। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। देखो घुमा फिरा के क्या दिखाया, अल्टीमेटली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 आएगा। निकाल के देख लो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 आएगा, क्योंकि कितना परसेंटेज चेंज EBIT में आया? 60% का चेंज आया। कितना परसेंट चेंज सेल में आया? 20% का सेल में चेंज आया। तो ये देखो कंपैरिजन वाला में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए? सेकंड वाला, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। जबकि जब सिंगल ईयर डेटा देके बोला था प्रेजेंट वैल्यू पे केवल निकालो, तो हम फॉर्मूला यूज किए कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। ये है मेरा। एक और सम देख लो, आप लोग के लिए ही है ये, लेकिन हालांकि हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लो खाली फटाफट। सम्स रीड कर देते हैं, सेम सम्स है। कंपनी ABC इज प्रेजेंट ऑपरेटिंग सेल ऑफ 20,000 यूनिट्स ऑफ इस प्रोडक्ट P। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज। आपको बोला है फिक्स कॉस्ट निल है, फिक्स्ड कॉस्ट निल है, निल, जीरो फिक्स कॉस्ट है कंपनी का। आपको पहले बोला प्रेजेंट लेवल पे DOL निकाल के बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब वही किए, 20,000 बेच रहा है कंपनी, सेल वैल्यू 50 रुपया मतलब 10 लाख में बेच रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज है, तो 30 इंटू 20,000 6 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन 4 लाख, मेरा EBIT भी 4 लाख। वैसे ही अगर अच्छा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आएगा यहाँ पे? 4 लाख बाई 4 लाख, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT 1, मेरा DOL 1 आएगा। लेकिन अब देखो बोला अगर मेरा इफ सेल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल विदाउट इंकरिंग एनी फिक्स एक्सपेंस, व्हाट वुड बी द DOL? अगर मेरा इंक्रीज हो जाती, ये खाली इंक्रीज का पूछा था, ये लोग डिक्रीज भी सॉल्व करके दिखाया प्रूफ करने के लिए केवल। तो प्रपोज में अगर 20% से इंक्रीज या 20% से डिक्रीज, अच्छा दोनों ही तो बोला, नहीं सॉरी, 20% इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही बोला है। तो 20% से डिक्रीज हो रहा है तो 16,000 यूनिट होगा, इंक्रीज हो रहा है तो 24,000। वही सॉल्व किया, EBIT आया 3,20,000, 4,80,000। EBIT में कितना चेंज आया? 20%। आना भी था। सेल कितना बढ़ा है या घटा है? 20%। और DOL क्या है आपका? 1। मतलब जितना सेल बढ़ेगा उतना ही EBIT पे इम्पैक्ट आएगा। तो आया भी वही, देखो EBIT का इम्पैक्ट भी नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है, 20% गिर रहा है, 20% बढ़ रहा है। ये होना था, ये लोग ये साबित करके दिखाया। आई होप सबको क्लियर है। ये वाला जो पेज का फॉर्मूला है ये बाद में काम आएगा। अभी इसको एक बार, ये जो पेज नंबर मेरा 5 है इसको इग्नोर करो एक बार, ये नोट्स में है, इसको रहने तो काम आएगा ये आगे। 5 और 6। 7 में आ जाओ, फाइनेंशियल लिवरेज। हम क्या बोला था, ये किसके बाद से काम करना स्टार्ट करेगा? EBIT का। और जनरली EBIT से EBT तक जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्योंकि उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद इक्विटी वाला डिविडेंड वगैरह वापस वो सब आ जाते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? फिक्स्ड इंटरेस्ट देना, उसी डिविडेंड कैपिटल का कितना इम्पैक्ट है, उस पे कितना इम्पैक्ट आएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो पहले। सर ऐसे तो प्रेफरेंस डिविडेंड में तो फिक्स ही हो गया ना? फिक्स हो गया, यहाँ तक जा भी सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड में जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया? म्यूट करो मनीष अपने। हाँ यहाँ फॉर्मूला पहला क्या दिया? देखो EBIT बाई EBT। देखो वो कंट्रीब्यूशन से EBIT तक गया, फिर ये EBIT से अगला स्टेप EBT तक गया। तो आपको पहला फॉर्मूला आई थिंक याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। EBIT से EBT तक गया। एक और फॉर्मूला बनता है, इनफैक्ट इसके बाद और 2 फॉर्मूला बन जा रहे हैं। जो मनीष बोला, अगर सर सम में प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कहानी दे दे तो ये सम्स कहां तक जाएगा? तो देखो क्या किया, पहले नॉर्मल फॉर्मूला देखना, EBIT बाई EBT। यहां नीचे क्या किया? EBIT बाई EBT रखा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई
1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। खाली एक्स्ट्रा ये ऐड हो गया फॉर्मूला में। ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, देख लो। अगर सम ईबीटी तक रुक जा रहा है, तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड का डेटा नहीं दिया है, तो तुम करोगे ईबीआईटी बाई ईबीटी। अगर तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड का डेटा दे दे क्वेश्चन में, तो ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। क्लियर है? वैसे ही देखो, जब कंपैरेटिव डेटा देगा तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? परसेंटेज सर एक बार, हाँ बोलो, एक बार फॉर्मूला वापस बताओ ना मनीष। एक बार फॉर्मेट पे आते हैं। हाँ मनीष, कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी आ गया। हाँ ये तुम्हारा चला गया ऑपरेटिंग। हाँ ऑपरेटिंग। तो देखो कंट्रीब्यूशन के बाद अगला ईबीआईटी तो आता है। अभी ईबीआईटी के बाद अगला आइटम क्या आता है? इंटरेस्ट, ईबीटी। हाँ ईबीटी माइनस करने के बाद। हाँ ईबीटी। देखो फॉर्मूला वही तो बना दिया। अच्छा, ईबीआईटी बाई ईबीटी। देखो कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी थे वहाँ पे। हाँ और यहाँ पे अगला आइटम ईबीटी। क्योंकि तुमको क्या बोला था किसका इम्पैक्ट लेना है? वो कैपिटल फिक्स ब्याज जो कर अपने। हाँ। एक तरीके से डिबेंचर और लोन। हाँ तो देखो इंटरेस्ट तो माइनस की है ईबीआईटी के बाद। हाँ सर। अब अगर तुमको बोल देता प्रेफरेंस डिविडेंड भी है क्वेश्चन में, तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है? ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस आई मतलब ईबीटी जो है। हाँ ईबीआईटी माइनस आई ईबीटी हो जाएगा। ईबीटी बोला है लोग इसीलिए। हाँ तुम ईबीआईटी बाई ईबीटी याद रखो। हाँ ईबीआईटी माइनस बाई ईबीटी क्या कर दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अच्छा, क्योंकि टैक्स का इम्पैक्ट के बाद का प्रॉफिट बचेगा ना। हाँ इसलिए 1 माइनस टी हो जाएगा इसमें। और यही मनीष जब बोला परसेंटेज। हाँ सर, कंपैरिजन वाला डेटा। तो ईपीएस बाई ईबीआईटी। ईपीएस बाई ईबीआईटी। ठीक है सर। चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है। हाँ हाँ सर। यहाँ पे देखो वाला काम की है। ईबीआईटी ईपीएस निकालने का तरीका बताया। क्या हमको ईपीएस निकालने का तरीका याद करने का जरूरत है? अगर है तो देखो वही किया जो तुमको आता था। ईबीआईटी दिया रहता था, अगर पहले इंटरेस्ट माइनस करते, फिर टैक्स माइनस करते, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते, तुम्हारा ईपीएस आता कि नहीं आता? आई रिपीट अगेन सब कोई। ईबीआईटी अगर मालूम हो, एक बार फॉर्मेट पे आ जाओ दोबारा भले। इस फॉर्मेट में ही कहानी है बेटा। देखो ईबीआईटी अगर दिया रहता तो अगला आइटम क्या माइनस करते हो ईबीआईटी से? इंटरेस्ट। याद रखना एक एक करके। इंटरेस्ट के बाद क्या माइनस करते हो? टैक्स। उसके बाद क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर जो बचता है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करो तो ईपीएस आ जाएगा। मेरा इस बात पे किसी को शक है, मेरे इस बात पे किसी को कंफ्यूजन है तो बिंदास बोलो। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, जो बचे उसको बोलते हैं पाफेश, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करो, आ गया ईपीएस। इस बात पे किसी को डाउट है तो बिंदास बोलो, नहीं है तो फिर हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं जो ये लोग किया। ये लोग कुछ नहीं किया बेटा, ये लोग उसी फॉर्मूला को खेल गया। देखो ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस इंटू 1 माइनस टी मतलब माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई एन मतलब नंबर ऑफ शेयर। तो ये लोग तुम्हारा फॉर्मेट को ही फॉर्मूला में डाल दिया। अगर ठीक से फॉर्मेट याद रहा तो जिंदगी में फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा ईपीएस निकालने का कम से कम। हाँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो भी खासकर परसेंटेज चेंज वाला। ऊपर वाला तो नॉर्मल है, ईबीआईटी बाई ईबीटी। परसेंटेज वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने का दरकार है। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इस पे सम करते हैं फटाफट, चलो। को लवली क्लाउडी लिमिटेड हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹2 लाख। कंपनी हैज 12% डिवेंचर ऑफ 10 लाख। कंपनी 12% वाला डिवेंचर इशू करके रखा है 10 लाख रुपया का। मतलब कितना ब्याज देगा डिवेंचर वालों को?
10 लाख का 12%, 1,20,000। 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखा है कंपनी 2 लाख रुपया का। 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखा है कंपनी 2 लाख रुपया का। मेरा वॉइस आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है। 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखा है 2 लाख रुपया का, और 25,000 इक्विटी शेयर इशू करके रखा है 10 रुपया वाला। आपको बोल रहा है डीएफएल निकालो, ईपीएस निकालो, प्रेजेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी पे। जो अभी ईबीआईटी है कंपनी का, कितना ईबीआईटी है कंपनी का? 2 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपया है कंपनी का। तो आपको बोला है ईपीएस भी निकाल के बताओ और डीएफएल भी निकाल के बताओ। तो ये देखो, पहले प्रेजेंट लेवल पे सॉल्व किया। 2 लाख ईबीआईटी है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10 लाख का 12%, 1,20,000 माइनस किया, आ गया ईबीटी 80,000। लेस 40% टैक्स क्वेश्चन में बोला है, तो 80,000 का 40% 32,000, आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000। कंपनी 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखा है, जिसमें 15% प्रेफरेंस डिविडेंड देने का बात किया है। तो 2 लाख का 15% 30,000। तो EAES या जिसको आप पाफेश भी बोलते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 18,000 रुपया बचा। कितना नंबर ऑफ शेयर है कंपनी का? 25,000। तो लो ईपीएस निकाल दिया, 18,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 72 पैसा कंपनी का ईपीएस है। क्लियर है ये? सेकंड क्वेश्चन क्या बोला साथ में? अच्छा, डीएफएल निकालने बोला, तो लोगों पहले नीचे डीएफएल भी निकाल दिया। ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। तो ईबीआईटी कंपनी का 2 लाख है, नीचे क्या किया? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब ईबीआईटी 80,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स 30,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4। सॉल्व किया है 6.67, मतलब कंपनी का 6 गुना कंपनी कमाता है। फिक्स ब्याज जितना चुका रहा है उसके मुकाबले कंपनी 6 गुना ज्यादा कमाता है। क्लियर है? 6.67 मतलब लगभग 6.5 गुना से ज्यादा, अराउंड 7 टाइम्स कंपनी कमा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? प्लीज कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ द ईबीआईटी इंक्रीज बाय 40% और डिक्रीज बाय 40%। अगर ईबीआईटी मेरा 40% से बढ़ जाए या घट जाए, ईपीएस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? तो देखो, पहले प्रपोज वाला सॉल्व किया पूरा फॉर्मेट। अगर 40% से ईबीआईटी बढ़ जाए तो 2 लाख का 40% 80,000, और 40% से गिर जाए तो 2 लाख का 40% 80,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000। लेस वही किया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो आ गया ईबीटी। अब देखो मजेदार केस, 280 माइनस 120, हम पहले इंक्रीज वाला बात कर रहे हैं। 40% से मेरा ईबीआईटी बढ़ जाए तब 280 माइनस 120 आया 160, टैक्स दिया 40% 64,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 96,000। प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा है 30,000, अर्निंग आफ्टर आ गया 66,000, या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 66,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर किया आ गया ईपीएस 2.64। लेकिन तीसरा वाला केस देखो, जहां पे बोल रहा है मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स घट जाए अगर 40% से, तो देखो 1,20, इंटरेस्ट कितना चुका रहा है कंपनी? 1,20। उसके बाद से देखो ईबीटी 0, टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ईबीटी नहीं है, अर्निंग नहीं है तो प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड भी नहीं देंगे, तो मेरा ईएस भी 0 आ जाएगा या पाफेश भी 0 आ जाएगा। उसको डिवाइडेड बाई 0 को 25,000 से डिवाइड करो, ईपीएस कंपनी का इस बार 0 आ रहा है। तो ये फॉर्मेट पूरा क्लियर। अब देखो चेंज इन ईपीएस करके निकाल पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे को? प्लीज कंप्यूट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालने बोला है। मेरे को पता है डीएफएल कितना है 6.67, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है हमको, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हम यहां से निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी आप लोग निकाल सकते थे, 2.64 से 0.72 और इधर 0 हो जा रहा है पूरा, और चाहो तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये लोग वैसे निकाल लिया, 2.64 माइनस 0.72 डिवाइडेड बाई 0.72 इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू सॉल्व क्या है 266। पहला केस में 266% मेरा ईपीएस बढ़ जा रहा है, और दूसरा केस में 266% से ईपीएस घट जा रहा है। तो ये भी आपको निकालने बोल सकता है। तीसरा केस क्या पूछा है?
प्लीज रिकम्प्यूट द DFL एट द चेंज लेवल ऑफ EBIT। नया EBIT पे DFL निकाल के बताओ। तो फॉर्मूला लगाओ, DFL निकालो। ये रहा, पहले पूरा फॉर्मेट सॉल्व कर लिया, फिर DFL फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। क्लियर है ये? कोई डाउट है तो बोलो, हम डिस्कस कर देंगे। सेम चीज सॉल्व किया जो अभी हम लोग प्रेजेंट में सॉल्व किया, वही दोनों प्रपोजल के लिए सॉल्व कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। आखिरी फॉर्मूला वाला पार्ट पे आते हैं। 2-3 सम्स हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब हमारा कंबाइंड लिवरेज पे, हम पहले ही बोला था कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखो दोनों फॉर्मूला लिखा, काटाकुटी करके सॉल्व करके दिखा दिया। DOL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। उसका फॉर्मूला क्या है, EBIT बाई EBT माइनस PD बाई 1 - T। तो EBIT कट जाएगा, दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन बाई EBT या फिर कंट्रीब्यूशन बाई EBT माइनस PD बाई 1 - T। वैसे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला क्या है, DOL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और DFL का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT कट गया, बच गया परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आपको नहीं याद होता इसका अलग से फॉर्मूला मत याद करो, दोनों का फॉर्मूला लिखना, काटाकुटी कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है DCL निकालने का, DOL इंटू DFL। देखो यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्लीज कंप्यूट द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। आपको बता रहा है फर्म ए का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1.5 है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 10 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, DOL इंटू DFL। तो 1.5 इंटू 10 15 आ रहा है। वैसे फर्म 2 का 7.5 आ रहा है, फर्म 3 का 20 आ रहा है। तो आपको कंबाइंड लिवरेज निकालने का बड़ा सीधा फॉर्मूला है, DOL का आंसर निकाल लो, DFL का आंसर निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हम यहीं पे रोक रहे हैं आज का क्लास। इसके बाद